प्रिय सज्जनों, मैं महाभारत की एक ऐसी कथा का वर्णन करता हूँ जो संसार में भ्रमित है। द्रौपदी महामाया भगवती की अवतार कही जाती है। अतः सतयुग से द्वापर तक जो कार्य आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं, वे सभी कार्य कलयुगी मानव को ज्ञान प्रदान करने के लिए होते हैं। कहते हैं द्रौपदी 5 पतियों के होते हुए भी सती और पतिव्रता थी। सो वो कैसे? पतिव्रता स्त्री स्वागन ही संसार से विदा होती है। अतः द्रौपदी भी हिमालय पर जाते हुए सबसे पहले बर्फ में गिरकर दब गई थी। अब आपको बताता हूँ कि द्रौपदी पतिव्रता कैसे थी। द्रौपदी के प्रथम पति का नाम युधिष्ठिर था, जो धर्म के अवतार कहे जाते हैं। और जिस नारी का कोई धर्म नहीं होता, वह पतिव्रता कैसे हो सकती है? अतः दूसरे पति का नाम भीम था, जो यमराज का अवतार यानी ताकत का अवतार कहा जाता है। अतः भीम ने ही द्रौपदी की जगह जगह रक्षा की। जिस नारी का पति अपने साम दाम दंड भेद से अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, वह पतिव्रता कैसे रह सकती है? अतः उस स्त्री को अपने आप में साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अपनी रक्षा इसी तरह करनी चाहिए जिस तरह माता सीता ने अशोक वाटिका में बैठकर रावण को तिनके से पीछे हटा दिया था। ठीक, द्रौपदी की जगह जगह रक्षा जिस नारी का पतियों अब हो गया। अतः द्रौपदी के तीसरे पति का नाम अर्जुन था, जो इंद्र का अवतार था तथा जिसके बाणों के सामने किसी के टिकने की सामर्थ्य नहीं थी। और जिस नारी के नेत्रों में अर्जुन के बाणों की तरह तीक्ष्णता कटुता नहीं होती, वह भी पतिव्रता नहीं रह सकती। क्योंकि द्रौपदी ने अपनी ही ताकत से अपने आप को कीचक से भी बचाया। और जिस समय चीरहरण हो रहा था, उस समय भी उसने परमात्मा से ध्यान लगाकर भगवान श्री कृष्ण को याद कर अपनी रक्षा की। वहाँ वह उन 5 को कुछ नहीं कह पाई। तथा द्रौपदी के चौथे पति का नाम नकुल और 5वें का नाम सहदेव था। दोनों ही अश्विनी कुमारों के अवतार थे। नकुल में ज्ञान रूप की महानता थी तथा सहदेव पूर्ण ज्योतिषी थे। और जिस नारी के पास घर चलाने के लिए न ज्ञान हो, न बुद्धि हो, न ध्यान हो, वह नारी भी पतिव्रता नहीं हो सकती। अतः द्वापर में द्रौपदी को अलग अलग 5 गुण संपन्न 5 पति मिले। वह कलयुग के नारियों के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आई। और उसने द्रौपदी ने कहा कि जो नारी 5 गुणों को अपने अंदर धारण करेगी, वही कलयुग में पतिव्रता कहलाएगी। धन्यवाद।